प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी ने की थी कठिन तपस्या। तो आइए सुनते हैं उनकी पावन कथा। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यह कथा अंत तक जरूर सुने। माँ दुर्गा की नौ शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। दोस्तों, पूर्व जन्म में माँ ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी और इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया और 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर इन्होंने निर्वाह किया और कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे और 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। और इसके बाद तो इन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिए और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। दोस्तों, पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। और फिर कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। तब देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कीर्त बताया और उनकी सराहना की और उनसे कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की और यह तुम्ही से ही संभव था। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है और दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। दोस्तों, इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। हे माँ ब्रह्मचारिणी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। जय माँ ब्रह्मचारिणी। तो दोस्तों, यह थी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।